एक बादशाह को जंगल में सफर करते हुए एक सांप ने डस लिया। शाही तबीब अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद जहर को जब बादशाह के जिस्म में फैलने से ना रोक पाया तो ज़ारों कतार रोने लगा। इतने में एक दरवेश सा शख्स वहां आ गया। बादशाह को जहर के दर्द से तड़पते हुए देखा तो बादशाह की टांग पर जहां सांप ने काटा था थूक दिया और भाग गया। बादशाह के सारे साथी बादशाह की फिक्र में थे, इसलिए दीवाने की इस हरकत पर कोई भी दरवेश के पीछे उसे गिरफ्तार करने ना लगा। शाही तबीब ने थूक साफ करने के लिए एक रूमाल पकड़ा और बादशाह की जहर से नीली होती हुई टांग पर से थूक साफ करने लगा, मगर फिर हैरान होते हुए रुक गया। उसने उंगली से थूक को सांप के डसे पर अच्छी तरह मल दिया, जिससे फौरन ही जहर का असर जायल हो गया। बादशाह होश में आए और जब उन्हें दरवेश के थूक के किस्से का पता चला तो बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि उस दरवेश को फौरन ढूंढकर हाजिर किया जाए। सिपाही चारों तरफ फैल गए और थोड़ी ही देर में दरवेश को एक दरख्त के नीचे जा लिया और पकड़कर बादशाह सलामत के सामने पेश कर दिया। बादशाह ने अदब से दरवेश से कहा कि हम गुनहगारों की आंख आपको पहचान ना सकी, जिसके लिए मैं मुआजरत चाहता हूँ। आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरी तरफ से ये कीमती पोशाक और अरबी घोड़ा कबूल कीजिए। दरवेश ने मुस्कुराकर बादशाह की तरफ देखा और बोला, ये घोड़ा और पोशाक बहुत कीमती है। मैं ये पोशाक पहनकर इस घोड़े के लिए घास काटूंगा तो अच्छा नहीं लगूंगा। बादशाह ने कहा, आप फिक्र ना करें, घोड़े के साथ खिदमतगार भी दिए जाएंगे। दरवेश बोला कि इतनी कीमती पोशाक, कीमती घोड़े और खादमों के साथ मैं रहूंगा कहाँ। इस दफा बादशाह मुस्कराया और बोला, आपके लिए एक आलीशान रिहाइश गाह भी तामीर कर दी जाएगी। दरवेश ने पूछा, इतने माल और दौलत और खादमों के साथ उस रिहाइश गाह में मैं तन्हा रहूंगा? बादशाह बोला, हुजूर, मेरी बेटी शहजादी गुलनार की शादी आपसे कर दी जाएगी। दरवेश बोला, अगर आपने मेरी शादी की तो फिर मेरे बच्चे भी होंगे? बादशाह ने जवाब दिया, हाँ जी, बिल्कुल होंगे। हमारी दुआ है कि आपको कसीर औलाद मिले। दरवेश बोला, अगर उन बच्चों में से किसी बच्चे को खुदा ना ख्वास्ता कुछ हो गया तो फिर रोना किसको पड़ेगा? बादशाह ने जवाब दिया, हुजूर, अगर खुदा ना ख्वास्ता ऐसा हुआ तो रोना तो फिर आपको ही पड़ेगा। दरवेश मुस्कुराया और बोला, अगर ये सारा कुछ लेकर मुझे रोना ही पड़ेगा तो बादशाह सलामत, आप अपना घोड़ा और कीमती लिबास वापस ले लें। मैं अपनी दरवेशी में खुश हूँ। दोस्तों, हम समझते हैं कि मालो दौलत हासिल करने के बाद हमारे यहाँ खुशियों का ढेर जमा हो जाएगा, लेकिन बहरहाल एक दिन ऐसा जरूर आता है कि हमें दुख से दो चार होना ही पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद जरूर आई होगी। आने वाली वीडियो तक आपका मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाजत चाहता है। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह निगहबान।